मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में इसे मोक्ष देने वाली तिथि बताया गया है। माना जाता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से पापों का नाश होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यही वह पावन दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भागवत गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इस तिथि को गीता जयंती भी बड़े उत्साह से मनाई जाती है। मोक्ता एकादशी 2025 की तिथि और शुभ समय। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत 30 नवंबर 2025 रविवार की रात 9:29 से हो रही है और इसका समापन 1 दिसंबर 2025 सोमवार की शाम 7:01 पर होगा, क्योंकि सनातन धर्म में उदया तिथि को मान्यता दी जाती है। इसलिए मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर 2025 सोमवार को रखा जाएगा। मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण 2 दिसंबर 2025 मंगलवार की सुबह 6:57 से 9:03 के बीच किया जा सकता है। इसी समय व्रत खोलना शुभ माना गया है। भद्रा और पंचम की स्थिति। ज्योतिष अनुसार इस दिन सुबह 8:20 से शाम 7:01 तक भद्रा रहेगी और इसका वास धरती पर होगा। भद्रा के समय पूजा पाठ या शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। इसके अलावा इस दिन पंचक भी रहेगा, जो सुबह 6:56 से रात 11:18 तक चलेगा। ऐसे समय में शुभ कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है। मोक्षदा एकादशी का महत्व। मोक्षदा एकादशी को अत्यंत ही फलदायी माना गया है। जो भक्त ईमानदारी से व्रत रखते हैं उन्हें विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। इस दिन श्री भागवत गीता का पाठ, भगवान श्री कृष्ण और महर्षि वेदव्यास की पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। माना जाता है कि इस व्रत से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितृदोष से मुक्ति संभव है। आइए अब जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी पर किन वस्तुओं का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए और क्यों। नंबर 1, नमक का दान। नमक तामसिक और भावनात्मक ऊर्जा का वाहक माना जाता है। एकादशी का तत्व सात्विक और सूक्ष्म है। नमक का दान इस तिथि की ऊर्जा शुद्धि को बाधित करता है। शास्त्रों में नमक को बंधनकारक तत्व कहा गया है, जो मनुष्य के सूक्ष्म शरीर पर प्रभाव डालता है। नमक का दान करने से व्यक्ति के जीवन में विवाद, तनाव और पारिवारिक कलेश बढ़ने की आशंका रहती है। ऊर्जा विज्ञान की दृष्टि से नमक नेगेटिव एनर्जी को सौंपता है। इस दिन इसे दान करने से आपकी ऊर्जा स्तर प्रभावित होता है और पुण्य घटता है। नंबर 2, तेल का दान। तेल भी तामसिक तत्व माना जाता है, विशेषकर सरसों का तेल। तेल नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है। एकादशी तिथि उपवास और पवित्रता का दिन है, जिस पर तामसिक वस्तु देना दोषकारी माना गया है। तेल दान करने से शारीरिक और मानसिक आलस्य बढ़ता है। पितृदोष से जुड़े मामलों में तेल दान वर्जित माना गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि एकादशी पर काले गुण वाली वस्तु का उपयोग अथवा दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत की ऊर्जा को कमजोर करता है। नंबर 3, लोहे की वस्तु है। लोहा शनि का धातु तत्व है। मोक्षदा एकादशी का संबंध विष्णु शक्ति से है। विष्णु शक्ति और शनि तत्व दोनों ऊर्जा चक्रों में विपरीत दिशा में काम करते हैं। इस दिन लोहे का दान व्यक्ति के कर्म योग को बाधित करता है। व्यवहारिक दृष्टि से लोहा ऊर्जा को अवशोषित करके भारीपन उत्पन्न करता है। मोक्षदा एकादशी हल्के, सूक्ष्म और दिव्य ऊर्जा का दिन है। नंबर 4, चमड़े की वस्तु है। चमड़ा पशुओं की मृत्यु से प्राप्त होता है। एकादशी के दिन हिंसा या मूर्त वस्तुओं का उपयोग वर्जित है। इसका दान मन और शरीर की सूक्ष्म चेतना को बाधित करता है। ये वस्तु पाप श्रेणी में मानी जाती है। नंबर 5, मांस, मछली आदि। यह तो सामान्य दिनों में भी दान योग्य नहीं है, परंतु एकादशी पर तो इनका विचार भी अशुभ माना गया है। ये वस्तुएं राजसिक और तामसिक होती है। जिन वस्तुओं में हिंसा, आत्मा, कर्म या कष्ट जुड़ा हो, उनका दान मोक्षदायक तिथि पर अत्यंत ही दोषकारक है। ये व्रत की सात्विकता को भंग करता है और मांसाहार का दान देने से व्यक्ति की आबा दूषित होती है और व्रत का फल नष्ट होता है। नंबर 6, काला तिल।
तिल सामान्य रूप से पित्त शांति में उपयोगी है, परंतु मोक्षदा एकादशी पर इसका दान वर्जित माना गया है। काला तिल मुख्य रूप से निर्वर्ती कर्म पित्त कर्म से जुड़ा है। मोक्षदा एकादशी का कर्म उत्पत्ति और मोक्ष से जुड़ा है। दोनों कर्म प्रकृति विपरीत है। काला तिल देने से पित्त ऊर्जा अनावश्यक रूप से सक्रिय होती है, जो इस स्थिति की सूक्ष्म ऊर्जा के विपरीत प्रभाव देती है। नंबर 7, कांटे वाली वस्तुएं। सुई, कैंची, चाकू आदि ये वस्तुएं तीखी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। मोक्षदा एकादशी की ऊर्जा सौम्य और कोमल है, जो ऐसी वस्तुओं से बाधित होती है। ऐसे दान से रिश्तों में कटुता, विवाद और कलह बढ़ने की आशंका रहती है। ज्योतिष में इसे ग्रह दोष बढ़ाने वाला माना गया है। नंबर 8, टूटी फूटी या फिर पुरानी प्रयोगहीन वस्तुएं। टूटी वस्तुओं में नकारात्मक स्पंदन अधिक होता है, इसे दान करना पाप के समान माना गया है। वास्तुशास्त्र और मनोवैज्ञानिक दोनों मानते हैं कि टूटी वस्तुएं व्यक्ति की ऊर्जा को क्षीण करती है। नंबर 9, लाल मिर्च, तीखे मसाले। ये तामसिक गुण बढ़ाते हैं। तीखापन मानसिक अशांति, क्रोध और आवेग को बढ़ाता है। एकादशी का व्रत मन को शांत और सात्विक बनाता है, इसलिए इन वस्तुओं का दान ऊर्जा विरोध उत्पन्न करता है। नंबर 10, कोयला, राख, झाड़ू आदि। ये वस्तुएं नकारात्मकता को आकर्षित करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि धार्मिक तिथियों पर अशुद्ध या नीच कर्म वाली वस्तुएं नहीं देनी चाहिए। नंबर 11, पैसा उधार देना या ब्याज का लेन देन। ऐसा करना दान के विपरीत कर्म है। ये कर्म संबंधों में कटुता लाता है। मोक्षदा एकादशी पर धन का लेन देन वित्तीय बाधा उत्पन्न करता है। इन वस्तुओं की बजाय क्या दान करें? यदि ऊपर बताई गई वस्तुएं दान नहीं करनी है, तो इसके बदले क्या दान करना शुभ है? सफेद तिल, आटा, चावल, दाल, फल, सूखे मेवे, नया कपड़ा, कंबल, घी, तुलसी, गोदान यदि संभव हो पूछ सकें। दीपदान, जलदान, स्वर्ण या फिर चांदी यदि क्षमता हो। ये सभी वस्तुएं सात्विक और शुभ फल देने वाली मानी गई है। दान करते समय ध्यान रखने योग्य नियम। नंबर 1, दान हमेशा अपने हाथों से दें। नंबर 2, दान करते समय किसी के मन में अपमान न हो। नंबर 3, दान में वस्तु शुद्ध नहीं और सात्विक हो। नंबर 4, दान के समय अहंकार छोड़कर नर्म भाव रखें। नंबर 5, दान किसी जरूरतमंद साधु या फिर ब्राह्मण को दें। तो दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।